अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं यहाँ पे कर रही हूँ कबाड़ में ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि कबाड़ में साफ़ कर रही थी तो सोची आप लोगों को भी दिखाऊँ। और मेरे सारे कपड़े मैंने ईद में मतलब कबाड़ साफ़ नहीं करी, वरना हर साल मेरा साफ़ होता है और साफ़ ही रहता है। मगर अब के थोड़ा रमज़ान में तबीयत ख़राब रहती थी, इसीलिए सब काम मेरा वैसे रह गया। और एक के कितने कपड़े था, ऐसी पैकिंग ही है जो थैली से निकले भी नहीं है, और मैंने ऐसे ही रख दी मेरे कपड़े। तो देख ही सकते हो आप लोग कि रोज़ाना के कपड़े रहते हैं, जिसको मैंने अभी नीचे गिराई हूँ। तो कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, तो देख लीजिए ऐसा। और तो सारे कपड़े नीचे पड़े हैं फ़िलहाल, और अब हम ये सब साफ़ करेंगे। और ये सबको भी मैं नीचे गिरा रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा साफ़ सफाई करना है। वैसे ये जल्दी हाथ नहीं लगाती हूँ, इसलिए देखिए ये थोड़ा क्लीन है। ये मेरे एक्सरसाइज के कपड़े हैं जो मैं कर नहीं रही थी महीने भर से, वैसे ही पड़े हैं, तो इसीलिए। और ये पेन मेरे पास होती है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये ख़राब ही नहीं हुआ है और इसकी जगह यही है, इसीलिए। तो बाकी सब कपड़ों को मैंने नीचे डाल दी। कुछ घड़ी है, कुछ नहीं है, तो हम घड़ी करेंगे। और मेरा ये क्या बोलते हैं, कबाड़ का जो मैं ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ, आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और बहुत दिन के बाद मैं ऐसा ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो सोच रही हूँ ये नए कपड़े का है तो इसको मैं बाद में करूँ। नीचे डाल दी हूँ, उसको मैं पहले कर दूँ और फिर नए कपड़ा करूँ। और यहाँ पे रोशनी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे बेटे लोग की पढ़ाई के लिए एक बल्ब लगाई हूँ मैंने कबाड़ के पास। तो ख़ास उन लोग पढ़ाई के टाइम चालू करते हैं, तो मैंने सोची चलो मेरे भी कपड़े घड़ी करने के टाइम मैं चालू करती हूँ। और कुछ मैंने वो भी की हूँ, शॉर्ट बनाई हूँ। तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए शॉर्ट को, और कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए बहुत दिनों के बाद। चलिए, यहाँ पे कुछ सामान है, क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ निकाली थी और उसको वहीं पे रख दी थी, तो ये भी हम सेट करेंगे और वो भी सेट करेंगे। तो ऐसा, और यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये बैठूँगी मैं कैसा कैसा करके उसको, और फिर घड़ी करूँगी। तो चलिए पहले जगह बनाते बैठने के लिए, फिर आगे का दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, देखिए इतने सारे घड़ी करने के कपड़े हैं हमारे, और करते हैं घड़ी। और ये भी मतीन का भी मुझे खाना साफ़ करना है, जो मैंने मतलब साफ़ करूँगी बोलकर मैंने फिर 2 दिन से कपड़े बस ऐसे ही घुसाते हुए गई, तो उसको भी साफ़ करना है मुझे। और यहाँ पे इसकी पढ़ाई का होता है, जिसमें देखो सब सामान पड़ा हुआ है। तो पढ़ाई का तो अभी हाथ में नहीं लूँगी मैं, मगर ये सब करूँगी, क्योंकि पढ़ाई का भी एग्ज़ाम के बाद ये सब हटने ही वाला है। फिर दूसरा चीज़ आएगा, तो उसको एग्ज़ाम के बाद ही मैं हाथ लगाऊँगी। तब तक के इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। वैसे भी क्लीन ही है, इसका फाइल ही होता है, उसका इतना बुक वगैरह नहीं होता है। और यहाँ पे सारा एक्टिविटी का इसका सामान है, जो हम बाद में ही अरेंज करेंगे, इसीलिए। तो गर्मी बहुत हो रही है और ये बल्ब से और गर्म होता है, मगर रोशनी अच्छी आ रही है, इसीलिए मुझे ये बल्ब चालू रखना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, तो मैंने कैमरे को सेट करती हूँ, और ये थोड़ा यहाँ पे जगह एक्स्ट्रा रह रहा है, तो मैं सोच रही इसको बंद कर दूँ तो आराम से इधर बैठ सकती हूँ। ये सब मैं घड़ी करती हूँ, आप लोगों को दिखेगा या नहीं पता, फिर भी मैं थोड़ा पीछे कर देती हूँ ताकि दिखे। और यहाँ पे इसके पापा लेटे हैं और छुट्टी है, इसीलिए। आधी घड़ी है, आधी टूट गई है, तो उसको हमको करना है। और आप लोगों को ज़्यादा नहीं पकाऊंगी घड़ी करते हुए, और स्पीड करके मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। और शॉर्ट पे मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, बस एक बारी में मतलब जो आ गया मैं वही करती हूँ, क्योंकि बार बार फिर करने का मतलब वो नहीं रहता है टाइम। अगर थोड़ा सोची तबीयत को अच्छी रखने के लिए थोड़ा सा मैं ऐसा कर लूँगी, तो शॉर्ट बनाऊँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने बना लिया। यहाँ पे दुपट्टे वगैरह तो मैंने अपने दुपट्टे का दी थी कि कितना दुपट्टे कलेक्शन है। तो अगर फिर से आप लोगों को चाहिए मेरे बुरखे के दुपट्टे के कलेक्शन और नॉर्मली दुपट्टे के भी, तो ज़रूर बताना, मेरे पास बहुत दुपट्टे बुरखे के।
अभी तो और मैंने नए ही हैं। जिसको भी देखना रहे तो ज़रूर बताना। यहाँ पे तो बहुत गर्म हो रहा है। आप लोगों के उधर गर्म हो रहा है या नहीं वो कमेंट में ज़रूर बोलना। मेरे बेटे को गर्म हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, बाकी थोड़ी हवा आ रही है। काम करने में तो गर्म होता ही है, तो थोड़ा गर्मी होगी ना तो ही मुझे काम भी करना होता है। मेरा ऐसा है, हवा लगेगी और ठंडा लगेगा तो मुझे काम नहीं होता। पीछे भी कपड़े सूख रहे हैं हैंगर में, जो सूख जाएंगे तो उसको भी रख दूँगी। पहले अपना कबाड़ पहले साफ़ कर दूँ, उसके बाद में वैसे कबाड़ साफ़ करनी जल्दी बनाती भी नहीं हूँ। एक टाइम बनाई थी, ऐसे याद है मुझे, सलमा इंडियन ब्लॉग पे, जब से फिर मैंने बनाई हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतना रहता है मेरे पास वीडियो डालने के लिए, बस टाइम नहीं होता। और ऐसा मैसी वाला जो है ना आड़े टेढ़े वो कभी कभार ही होता है। तो आज मैं सोचूं चलो, अभी मैंने मतलब दोपहर में बिरयानी का डाल दी थी एडिट करके, तो और भी है मेरे पास रखे हुए वीडियो। बाकी मैं सोची कि चलो कुछ नया भी बना लेते हैं, रेसिपी के अलावा भी कुछ और करते हैं हम, इसीलिए। और आप लोग मुझे बताएं कि मैं सलमा खाना खजाना पे मैं रेसिपी डालूँ सिर्फ, और सलमा इंडियन ब्लॉग पे ब्लॉगिंग करूँ। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ क्योंकि पिछली टाइम मैंने बोली थी कि डाइट वाला उस पर डालूँगी, मगर वो मतलब बीच बीच में ऐसा होता है कि फिर डाइट छूट जाती है। अभी रमज़ान आने से पहले मेरी डाइट वो हो गई, घर में शादी थी ननन की लड़की की, तो वो शादी के उसमें मैं लग गई तो मेरी डाइट छूट गई, तो फिर वो अभी तक मैं कर ही नहीं पाई। तो जो वज़न वहाँ पे रुका था 72 पे, तो वही वज़न अभी रुका हुआ है। तो अभी मैं फिर से डाइट करने वाली हूँ, मगर सिर्फ उसी पे मैं वो देना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुछ अलग करूँ। बाकी मैं कोई चैलेंज वगैरह नहीं दूँगी क्योंकि ऐसा होता है कि हम भी उसको पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए। फिर अभी देखिए 2 महीने के बाद फिर बकरा ईद आ जाएगी, फिर हमारी डाइट की वाट लग जाएगी। तो जब तक कि जितना डाइट होता है मैं करूँगी, क्योंकि फिर त्यौहार के टाइम पे एक त्यौहार पे फिर डाइट करेंगे तो कैसा फिर त्यौहार बनेगा हमारा जो भी त्यौहार होता है, ईद होती है, खाने पीने की होती है, एंजॉय करने की होती है, तो वो हमको करना चाहिए। तो इंशाल्लाह देखेंगे हम कल से फिर से मैं डाइट करूँगी, और अगर कुछ रेसिपी बनाई तो बनाऊँगी। बाकी कोई चैलेंज नहीं है, बस बनाई या खाई तो आप लोगों को दिखा दूँगी। ब्लॉगिंग करी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना खजाना पे नहीं, इंडियन ब्लॉग पे करूँ और रेसिपी सारी मैं इधर पे डालूँ। तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वैसे ही करूँगी क्योंकि अपना तो मैं लगाती हूँ दिमाग। हाँ देखिए, कांटा मेरा इधर उधर पड़ा रहता है और मुझे बहुत ढूंढना पड़ता है, मिलता ही नहीं है। फिर आखिर में मेरा मछली निकाल के देता है मुझे। इतने कांटे मेरे आते और फिर दिखते ही नहीं हैं। मैं क्या करती हूँ, सोने के टाइम पे तकिए के आजू बाजू रखती हूँ, और फिर वो ऐसा होता है कभी सोफे के नीचे चला जाता है, कभी पलंग पर, मगर मैं ढूंढूंगी तो नहीं मिलेगा, और मतीन ढूंढेगा या जबकि ढूंढेगा तो मिलेगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ मैं घड़ी करके आप लोगों से मिलती हूँ। रखने के टाइम मैं कैसा रखूँगी कबाड़ के अंदर, वो आप लोगों को दिखाऊँगी, और ये सब घड़ी हो जाएगा ना फिर दिखाऊँगी कि मैंने कैसा घड़ी करी। एक नॉर्मली करती हूँ और अच्छा लगे बस वैसे करती हूँ, जो झटपट हो जाए अपना। और बस मेरे ही कपड़े हैं तो कैसे भी रखो, कोई नहीं बोलना होना, दूसरे के भी मतलब घर में रखूँ तो लोग भी नहीं बोलते, मगर सही से वीडियो करूँगी और सही से ही रखूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए मैं घड़ी करके मिलती हूँ, थोड़ा गर्मी हो रही है इसलिए थक जा रही हूँ।
एसी लगा नहीं AC नहीं लगाऊंगी, सुना ना मेरा बेटा वाला AC लगाऊंगी, काम के टाइम AC नहीं, आराम के टाइम AC। तो देखिए यहाँ पे हमारे कपड़े रेडी हो गए हैं। ये सारे इजार और शलवार का लाइन है, और ये वाला सारे खमीज़ वाला है, और इस लाइन पे सारे दुपट्टे हैं, और यहाँ पे टीवी का रिमोट है, और यहाँ पे मेरी टी शर्ट और जो नाइट में मैं पहनती हूँ कभी कभार, और मैक्सी है, नीचे भी टी शर्ट है, और ये इजार भी यहाँ पे रखना है जो रख दी मैंने, और यहाँ पे बुर्का है, और भी बुर्के हैं जो घड़ी करना है, और कुछ बुर्के तो मैंने निकाल दी हूँ क्योंकि फिट भी हो रहा है और ख़राब भी हो गया। और ये कपड़े सिलाने के हैं मेरे, तो देखते हैं कभी सिलाएंगे टाइम निकल के। पिछले टाइम भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, इसको सिलाना है, और ये भी अस्तर वाला है, इसका भी लेना है कपड़ा सैटिन टाइप में। ये इससे मैच नहीं हो रहा है, बहुत फ़र्क आ रहा है दोनों में, नहीं तो इसी को डाल के सिला देती थी। और इसका भी कपड़ा लेके सिला देंगे, और ये इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए इसको छोड़ देंगे, बाद में डालेंगे। फ़िलहाल ये घर में पहनने के लिए ऐसे सिला दूँगी, और कुछ नया कपड़ा और ली हूँ मैंने, वो भी सिलाना है मुझे। तो चलिए अभी मैं 1 मिनट, तो चलिए अभी मटेरियल का भी खन का घड़ी कर देती हूँ और उसका लगा देती हूँ, फिर मैं खड़े होती हूँ, क्योंकि फिर मतलब खड़े रहूँगी तो फिर एक साथ ही ये सब लगा के अपना भी दूसरा वाला भी खन गिरा दूँगी, और उसको भी सही से रख दूँगी, नए कपड़े भी। और कुछ नए कपड़े तो मैंने बैग में डाल के रख दी हूँ, जो काफ़ी भारी है, जो शादी वादी में मैं पहनती थी और अभी नहीं पहनती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, नया ही है वो रखा है, मगर अभी यहाँ पे कबाड़ में थोड़ा जगह कम है इसलिए मैंने बैग में डाल दी हूँ। तो ये फ़िलहाल मशीन का निकाल के रखते हैं, घड़ी किया हुआ है, बाकी आड़े टेढ़े रखी हूँ तो सही से रख देते हैं। तो मोबाइल हाथ में रहेगा तो नहीं होगा, तो हम कैमरे को सेट कर देते हैं, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मशीन के कपड़े मैं कैसे रखती हूँ। तो देखिए मशीन के कपड़े निकाल दूँगी और सही से रखूँगी, और घड़ी है, बाकी आड़े टेढ़े हैं मगर हम सही से रखेंगे। और दूसरे के भी कपड़े आ गए ना, तो यहाँ पे भी कपड़े रखने के लिए थोड़ा जगह वो हो रही है, तो जो अभी थोड़े बड़े कपड़े हैं उसको मैं अगर जगह नहीं होगी तो थोड़ा हटा दूँगी और कहीं और रखूँगी। जैसे उसका ये ईद का इजार कुर्ता जो आप लोगों ने नहीं देखे, मैंने फ़ोटो वगैरह खींची थी मगर डाली नहीं, और ब्लॉग तो बना ही नहीं पाई क्योंकि ईद वाले दिन हम कहीं और गए तो भाई में कुछ भी नहीं कर पाए, तो इसीलिए। तो ये देखिए उसका डिज़ाइन हो रहा है, डिज़ाइनर जैसा वो है कुर्ता का, और इस पर भी काम किया हुआ है। तो ये दो के मैंने रख दी, और जकी का अलग है दूसरे कबाड़ में। तो चलिए सब निकालती हूँ पहले। कबाड़ साफ़ करने का मेरा ब्लॉग जो होता है बहुत बड़ा बन जाता है, और 1-1.5 घंटे का बन जाता है, जिसको फिर अब मुझे एडिट करते हुए फिर कम करना पड़ेगा। तो सब चीज़ को जगह पे रखते रखते निकला सेट करने के लिए आई, तो मन हुआ कि चलो कुछ शॉर्ट बना देते हैं कबाड़ साफ़ करते करते। तो निकालते हुए मैंने कुछ शॉर्ट भी बना दी, तो आप लोग जाके ज़रूर उसको देखना। और ये मैं कबाड़ में अक्सर डालती रहती हूँ, चाहे वो ये लकड़ी का कबाड़ हो या लोखंड का हो, कोई भी कबाड़ हो, या घर के किसी कोने में भी मैं जब बच्चों का हाथ नहीं जाए तो मैं डालती हूँ ये कापड़ की गोली, तो थोड़ा अच्छा रहता है, खुशबू आती रहती है, मतलब इसमें फिर कबाड़ में बदबू जैसे नहीं आती है और फ्रेश रहता है, इसीलिए। ये अभी अभी डाली हूँ मैंने, रमज़ान के बीच में डाली, इसलिए थोड़ा सी खत्म हो गई। ऐसे डाल दो नीचे भी डालना और फिर रह जाता है। तो चलिए अभी हम, और इसके चलता जो मैं सोच रही हूँ उसको मैं साइड में फिलहाल रखूँ, ये 2 में जितना आएगा मैं बिठाऊँगी, क्योंकि इसका जो कढ़ाई वाला है तो दोनों का मेरा है, मेरे कपड़ों के लिए वो पूरा हो जाता है। और जब इसको नहीं दी थी एक खन मैंने, तो एक में मैं अपना बैग रखती थी, और एक में मतलब ऐसा सिलाई वाला मेरा खन था, बहुत सारा ऐसा मैंने काट कर रखी थी खन, और बहुत अच्छे से रखी थी। आप लोग देखे थे पहले, और नहीं देखे तो सलमा इंडियन ब्लॉग पे जाए, और मेरा कबाड़ का जो है ना अरेंज कर रही हूँ मैं, वो वाला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो।
पे जगह कम है तो जैसा घड़ी हो रहा है वैसे मैं रखना चाहूँगी। तो इसका ये रोज़ का पहनने वाला कपड़े का मैं एक लाइन लगाती हूँ। शर्ट जो तो देखिए ये 4 कपड़े नए हैं और उसको तो हमने बोल दिए घर पे ही पहन, मगर वो पहनता नहीं है और इतने सब मैंने घर पे ही पहनने के लिए दे दी उसको। और ये शर्ट टी शर्ट का लाइन हो गया। अब हम इसके जीन्स का लाइन लगाएंगे। और ये है उसकी जीन्स, ये शादी में किए थे हम लोग अभी, उसकी फुप्पो की लड़की की शादी थी जब। और ये भी जीन्स लिए थे, बाकी यूज़ नहीं करे, देखो वैसी है। और इतने सोचे कि पहनेंगे, पहनेगा वो बासी इतने, तो वो भी नहीं पहना। और ये उसका टी शर्ट है। तो सोच रही इसको इसी में डाल के रखूँ। नई टी शर्ट है, एक भी बार नहीं पहना हूँ, तो इसीलिए। और ये भी नया ही शर्ट है, और अभी छोटा हो जाएगा इसलिए हमने उसको सारे कपड़े बोल दिए पहन लो, तो थोड़ा हाइट ले रहा है इसलिए। हाइट ले रहा है ना, हाइट बढ़ रही है। तो ये सारे जीन्स मैं एक ही जगह पे रख रही हूँ, सब नई जीन्स है। और ये टी शर्ट होती है ना जाड़ी वाली, क्या बोलते हैं इसको? हुडी। ये हुडी है, मैं उसको हुडी बोल रही थी, मेरा बेटा हुडी बोल रहा है। तो चलिए जो वो बोल रहा है वही सही है, क्योंकि मुझे इतना बोलने नहीं बनता है और मुझे पता ही नहीं कि उसका नाम है। तो ये हुडी है, हुडी। तो ये हुडी को लेके हम इसमें डाल देंगे। और ये हुडी 3 जीन्स की जगह अकेले लेती है, कि कितनी जाएगी। और ये जीन्स देखो बेचारी, 4 जीन्स बैठ गई है इतने में, और ये 2 इतनी बड़ी जगह नहीं। अब इसमें कोई जीन्स और टी शर्ट इसमें ये वाले में घुस नहीं पाएगी, ये लाइन में फिर भी शर्ट टी शर्ट आ जाएगी। तो ये तो हो गए नए कपड़े, और ये शर्ट टी शर्ट वगैरह जीन्स जो भी कुछ है उसका रफ उसका जो भी कुछ है इसमें आ गया है। अब ये स्कूल का खाना है उसका, जो स्कूल के ही कपड़े होते हैं, स्कूल जाने के टाइम कोई मगजमारी नहीं चाहिए, इसीलिए उसके स्कूल के कपड़े खास अलग खन में रहते हैं। तो अब हम स्कूल के कपड़े रखेंगे। और स्कूल के कपड़े अभी दिलाए थे हमने उसको, 7 में गया था जब भी, छोटे हो गए, क्या होगा देखो। नए आते हैं क्या उसी को कुछ काम करके हो सकता है, क्योंकि कपड़े भी बहुत महंगे आ रहे हैं स्कूल के ड्रेस। तो देखिए ये है 2 इसका पीटी का ड्रेस, और अभी पीटी शायद नहीं लगेगा, एग्ज़ाम है ना, तो स्कूल ड्रेस ही लगता है ना, तो इसलिए हमने उसको रख दिए। और इसका ये वाला ड्रेस है उसका स्काउट ड्रेस, जो इस तरह से होता है, हफ्ते में एक बार इसको पहनना रहता है, शायद मंडे वाला डे ऐसा कुछ है। और उस पर ब्लू वाली ये पैंट है। स्काउट यानी लड़का, गाइड यानी लड़की। तो मतलब उसने समझाया है, ठीक है। और यहाँ पे वो पढ़ाई कर रहा है, और वो पढ़ाई नहीं करता तो थोड़ा मैं उधर से रख जाती हूँ, अगर वो उधर पढ़ रहा है तो देखिए इसको रखेंगे। अब स्कूल ड्रेस सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि अब वो रोज़ लगने वाला है।
वॉशिंग मशीन थोड़ा कपड़ा ये सब गंदा धो के फिर क्या किया जाए। तो ये स्कूल ड्रेस भी रख दी और एक स्कूल ड्रेस यहाँ पे सूख रहा है, थोड़ा सा गिल्ला है, उसको रखना सही नहीं है, फिर उसमें घास आने लगेगी, तो इसको सूखने देते हैं। वैसे भी कल वो स्कूल जाएगा तो यहाँ से लेने के लिए भी उसको सही रहेगा, तो उसको सूखने देते हैं। ठीक है, तो ये उसका स्कूल का लाइन है और अपने आप बहुत गुजारी है। और यहाँ पे उसका जो रफ यूज़ का इजार है, चड्डी है, इजार को क्या बोलेंगे, ट्राउज़र, वो सब रखेंगे। तो चड्डी तो वो कम पहनता है, इसलिए मैं चड्डी सारी नीचे रखती हूँ इजारों पर। और ये जो है लॉन्ग वाली होती है ना, घुटने के नीचे तक के थोड़ा वो वाली शॉर्ट है वो सब, और ये थोड़ी छोटी बस। ये सब उसको स्कूल में लगता है, तो स्कूल के लिए भी लिया जाता है। लोगों का कुछ ऐसा खेलने वाला फंक्शन का होता है ना, तो हम लोग स्पोर्ट डे, तो उसमें ब्लू चड्डी ब्लैक चड्डी चाहिए, नहीं रहेगा तो लोग खेलने के लिए स्पोर्ट डे पे लेते नहीं हैं ऐसा। तो चलिए इसको भी रख देते हैं। भारी करके रख दें। और जैसा मैं बोली थी कि यहाँ पे जगह कम है, तो सच में ही जगह कम निकली और इजार कुर्ता वगैरह भी आ रहा है यहाँ पर। और ये उसको पिछले साल का है ब्लैक, तो ये साल हमने वाइट लिए। ऐसा कलर चेंज करते हुए लेते हैं। उससे पहले शायद उसका कुछ ऐसा ब्राउन जैसा था, मरून या कुछ था, ऐसा याद है। तो इसको कहीं और रखेंगे, तो मेरे पास जगह रहेगी तो मेरे पास रखूँगी। तो फिलहाल मैं यहाँ रखती हूँ ताकि मेरा कपड़ा सेट हो जाए, फिर मैं उसको अगर अरेंज करके रख सकी तो रखूँ। ओके, तो चलिए अभी मुझे उठना पड़ेगा, तो मैं उठती हूँ और अपने घर के पास आती हूँ। तो देखिए मैं सारे कपड़ों को कबाड़ में रख के आप लोगों को फिर दिखाती हूँ, क्योंकि बार बार झुक झुक कर मुझे कपड़े लेकर रखना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊँगी। और कैमरा ऊपर की तरफ सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना ऊंचा वाला स्टैंड नहीं है मेरे पास, नीचे है, टेबल पे रखने पे भी वो फिर गिरने के लिए करेगा। इसीलिए मैं कोई ख़तरा नहीं लेना चाहती हूँ अपने मोबाइल के साथ में, क्योंकि मुझे आगे भी शूट करना है। इसीलिए तो मैं ये सारी चीज़ों को रखने के बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसा रखी है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा सा स्टैंड होता तो मैं ज़रूर यहाँ पे आप लोगों को रख के दिखाती। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लेंगे बड़ा स्टैंड, तो आप लोग दुआ करिए कि जल्द से जल्द मेरा चैनल आगे बढ़े और मैं जल्द से जल्द अपना बड़े से बड़ा स्टैंड लूँ और अपने चैनल को आगे बढ़ाऊँ। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ और आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा मेरा ये एक्सरसाइज वाला ये कपड़ा, टी शर्ट और इजार वगैरह, और ये मैक्सी है जो ये रात में ही मैं पहनती हूँ अक्सर, तो ये मेरा नाइट और मॉर्निंग वाला इधर पे है। और यहाँ पे बुर्का का है, बाकी बुर्के यहाँ पर सब गचड़म हुए हैं, इसको हम निकाल के फिर इधर पे लगाएंगे। नए बुर्के जो मैंने लिए हूँ 3-4 जो भी कुछ, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे सारे खमीज़ के और जो ये मैचिंग वगैरह है उसको मैंने एक सेट करके रखी हूँ। और ये जो है ये सब में ये सारी शलवारें कुछ ना कुछ मैं मैच करके ही पहनती हूँ। क्रीम भी जाता है, वाइट भी जाता है, फिर यहाँ पे वाइट है, यहाँ क्रीम है, ऐसा मतलब
अलग अलग डिज़ाइन के, ऐसा मैं पहनती हूँ। और इसमें मैक्सी में भी ये सब पहनने वाले मेरे इजारे शलवारें हैं, तो ऐसा। और ये ब्लैक सब पे जाता है, वाइट भी जाता है यहाँ पर जो है, और जो मैं पहनी हूँ उस पर भी वाइट जाता है, मगर अभी मैंने ब्लैक शलवार पहनी हूँ उसके ऊपर, जैसे आप लोग देख रहे हो, देखिए। तो ऐसा जैसा मेरे को जो मूड करेगा मैं मैच करके पहन लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल इतना हुआ है और मतीन का खाना हुआ है, और इसमें ये सारे मैंने पसारे फ़िलहाल डाल दी। इसको भी हम करेंगे फुर्सत से, और करूँगी तो शायद इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगी। और ये सारी चीज़ें अब हम इसको निकालेंगे, और इसको भी फटाफट एकदम मैं कर दूँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए मैं निकालती हूँ, और फिर जब सेट कर दूँगी तो दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रखी हूँ ये नए कपड़े। और बुर्के के दुपट्टे सारे रहते हैं इसमें, जो मेरे दुपट्टे वगैरह है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सारे ऊपर वाले खन का भी कपड़ा मैंने साफ़ कर दी, यानी कि घड़ी कर दी और उसको लाइन से लगा दी। और ये मेरे ईद के कपड़े हैं, और ये मैंने ईद वाले दिन पहनी थी, बाकी किसी ने भी नहीं देखा सिवाय मेरे घर के, क्योंकि जहाँ मैं गई थी मैं हमारे मामू के घर, वहाँ पे भी मैंने बुर्का नहीं उतारी, तो मेरा कपड़ा किसी ने देखा ही नहीं था। तो वो ऐसे ही है। और ये 2 कपड़े एक्स्ट्रा सिलाई थी, और एक कपड़ा ली हूँ, एक और जो सिलाई नहीं हूँ वो कच्चा है, उसको सिलाने डालना है अभी मुझे घर में पहनने के लिए, अच्छा है कॉटन का। फिर ये 2 ऐसे ही है। तो अभी घर में कुछ रहने वाला है फंक्शन, तो जब मैं पहनूँगी इसको और तब आप लोगों को दिखाऊँगी पहनूँगी तो ऐसा ये 3 मतलब नया अभी ईद का लिया हुआ है, और ये अभी शादी में जो सिलाई थी, और बाकी उससे पहले का मैंने बैग में रखी हूँ। और ये है हमारे नए कपड़े, और ये उससे थोड़े कम वाले नए हैं, जिसको मैंने काफ़ी बार पहन ली हूँ, 3-4 टाइम, 2-3 टाइम मतलब पहन ही ली हूँ मैंने। तो ऐसा। और ये सारे मेरे ज़रूरत वाला चीज़ है जो मैं बैग में रखती हूँ और मुझे फटाक से मिल जाता है। और ये जो है ये मैं घर पे दुपट्टे पहनती हूँ ये, और इसमें कुछ नकाब पे भी पहन लेती हूँ। ये कॉटन के हैं और कंफर्टेबल आंग पे बैठते हैं, तो ये अच्छे हैं दुपट्टे घर के, और शूट में भी मेरे काम आता है। और ये सारे बुर्के पे ही पहनती हूँ, और इसमें कुछ दुपट्टे ऐसे हैं जैसे मैंने नए ली हूँ, ये है, ये है, ये है, और ये भी है। तो अगर आप लोग मेरे बुर्के के दुपट्टे के कलेक्शन देखना चाहते हैं, मैं खोल के अच्छे से दिखाऊँ तो कमेंट करना, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और ये सारे मेरे बुर्के के दुपट्टे हैं जो मैं बुर्के में ही पहनती हूँ। और भी दुपट्टे थे, मैंने कुछ फट गए बोल के हटा दी, मगर मुझे अपने बुर्के के दुपट्टे एक्स्ट्रा मतलब लेने के लिए अच्छा लगता है, अलग अलग दुपट्टा पहनने के लिए। तो ये रहा दूर से इसका लुक ऊपर वाले खन का, और ये रहा नीचे वाले खन का जो मेरे रफ़्यूज़ के कपड़े हैं। और यहाँ पे मतीन का भी हमने कर लिए, और इसको जब मैं सेट करूँगी तो ये भी दिखा दूँगी। और ये भी ये खन भी बहुत आड़े टेढ़े हो गया है। ये जो शादी में गई थी ना, उसमें जो बिखरा था, अभी तक मैंने सेट नहीं करी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो इसको करेंगे तो दिखाऊंगी ज़रूर। ये सारा मेरा मेकअप का ये वो काटा वगैरह सब है, तो उसको सेट करूँगी तो दिखाऊंगी। और यहाँ पे भी सब अगड़म दगड़म हो गया है, तो इसको भी जब सेट करूँगी तो दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी रात हो गई है, खाने का टाइम हो गया है। तो सारा ये मेरे कपड़े घड़ी किया हुआ कबाट में आप लोगों को कैसा लगा और मैंने कैसा सेट करी हूँ, आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा ज़रूर बताना। और मुझे दुआ में याद रखना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मुझे पूरा सपोर्ट करना। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। आज मैं स्टैंड लेके बात कर रही हूँ, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा मैं नहीं जानती हूँ, रेसिपी रहेगा या ब्लॉग रहेगा, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरा ब्लॉगिंग देखना है या रेसिपी देखना है, और दोनों भी देखना है तो आप लोगों को मैं वो दोनों भी दिखाऊंगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।